नमस्कार मित्रों, P3N क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के वे प्रश्न करेंगे जो पिछले लेक्चर में नहीं हो पाए थे। तो ये प्रश्न है 7, 8, 9, ये प्रश्न नहीं हो पाए थे तो हम लोग इसको कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। हमने बताया था जब कोई दशमलव प्रसार ऐसा लिखना हो कि वो अनवसानी अनावर्ती हो तो इसको लिखने के लिए हम लोग दशमलव जीरो के बाद दशमलव लगाते थे। दशमलव के बाद कोई भी दो अंक लिख लेते थे। जैसे यहाँ पे लिख लें, हम लोग 1 लिख लें और 3 लिख लें, ठीक। कोई भी 2 अंक लिख लेते थे। इसके बाद करते क्या थे, किसी एक को हम लोग क्रमशः बढ़ाते जाते थे और एक को नहीं बढ़ाते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं, किसी एक को बढ़ा रहे हैं और किसी एक को रोके रहेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग जो 1 है इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे इसमें कितनी संख्या है, अभी एक बार लिखा है, तो अब की बार 1 को 2 बार लिखेंगे और फिर 3 को 1 ही बार लिखेंगे। फिर इसके बाद 1 को 3 बार लिखेंगे, फिर से ये 3 लिख देंगे। फिर इस तरह से 1 को 4 बार लिखेंगे और फिर से ये 3 लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो संख्या आएगी, जो संख्या मिलेगी हमको, ये मतलब दशमलव प्रसार, ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। ये हल है प्रश्न संख्या 7 का, ठीक। अब हमको लिखनी है इसमें 3, तो 1 हो गई। हमको और दूसरा लिखना है, दूसरा हो जाएगा, मान लेते हैं 1 है 2, अगली है 7, ठीक। तो हम लोग किसी एक को क्रमशः बढ़ाते जाएंगे और किसी एक को वही रखेंगे, नहीं बढ़ाएंगे। तो इस बार मान लेते हैं कि हम लोग 7 को बढ़ाएंगे और 2 को नहीं बढ़ाएंगे। तो 2 को हमने लिखा 2, तो 7 यहाँ पे 1 बार लिखा है तो 7 को 2 बार लिख देंगे, ठीक। फिर 2 लिखेंगे। यहाँ पे 7 2 बार लिखा हुआ है, 7 को लिखेंगे 3 बार, बढ़ाते चले जाएंगे। 2 बार था तो 3 बार हो गया, फिर 2 लिख देंगे। अब 7 3 बार है तो अब 7 को 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4, फिर 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो हमको मिला दशमलव प्रसार, ये अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। इसके बाद अगला तीसरा जो है उसको लिख लेते हैं। ऐसे मान लीजिए यह है 7 मान लिख दे, ये है 2 और 2 तो हो चुका है, मान लेते हैं ये हो गया 4 और 6, ठीक। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इस बार 6 को बढ़ाएंगे और 4 को 4 ही रखेंगे, ठीक है। तो 4 6 के बाद क्या आएगा 4, 6 1 बार, अब 6 लिखेंगे 2 बार, फिर 4 आएगा। अब 6 2 बार है तो 6 आएगा 3 बार, फिर 4 लिखेंगे। अब 6 3 बार है तो 6 4 बार, फिर 4 आएगा। तो इस तरह से ये जो हमको दशमलव प्रसार मिलेगा ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक। तो ये प्रश्न संख्या 7 का ये हो गया आंसर। तो ये 3 ऐसी संख्याएं हो गई जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले 5/7 और 9/7 के हम लोग दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे कि इनका दशमलव प्रसार क्या है, ठीक। तो 5/7 दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम लोग 7 से 5 में भाग दे देंगे। तो 7 से 5 में भाग करेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49, घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 7 1 कम 7, घटाएंगे 3 आएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 7 चौके 28, घटाएंगे तो 2 आएगा, दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14 है, घटाएंगे 6 आएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 7 8 56,
घटाएंगे 4 आएगा 40, और ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, घटाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक। और दशमलव लगा तो 0 बढ़ा देंगे, 7 सते 49, घटाएंगे 1 आएगा 0, 7 एक कम 7, घटाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग जो भाग दे रहे थे इस जगह पर 5 में भाग दे रहे थे, ठीक। और जब यहाँ पर भाग देना पड़ा हमको इस जगह पर, तो 5 पर जब इस जगह हमको भाग देना पड़ा तो यहाँ पर 5 ही आया था, बाद में हम लोगों ने 0 लगाया है। यानी ये दोनों जगह पर जिसमें भाग देना था वो नंबर सेम था, वो संख्या समान थी। तो इसका मतलब जब इस तरह संख्याएं समान हो जाएंगी तो हमको जो दशमलव प्रसार मिलेगा वो अनावसानी आवर्ती होगा, ठीक। इसलिए आवर्ती है, ठीक। तो यहाँ पर देखें हम लोग तो 7 1 4 2 8 5 के बाद 7 1 आया, 7 1, अब क्या आएगा 4 आएगा, 4 का 4, फिर ये 2 तो ये 2 आएगा, फिर 8 तो 8 आएगा, ये 5 तो ये 5 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से यही फिर से रिपीट हो जाएगा। अगर हम लोग आगे भाग दे देंगे तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि 7/5 हम लोग भाग दे के देखेंगे तो 7/5 किसके बराबर आ गया, 5/7 ये बराबर हो गया 0.714 71428 4285, ठीक। और इसका रिपीटेशन हो रहा है, यानी इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे, जिसका रिपीटेशन होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, या फिर बार उसी के ऊपर लगाते हैं जिसका रिपीटेशन होता है, ठीक। तो ये मैं इसे हटा दे रहा हूँ, जगह नहीं है, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा अपनी। इसके बाद है अगली संख्या, वो है 9/11, ठीक। तो पहले हम लोग 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे कि कितना होगा, ठीक। तो 9/11 दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम लोग 11 से 9 में भाग करेंगे। तो 11 से 9 में भाग करने के लिए भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 × 88, और घटाएंगे तो 2 आएगा, दशमलव तो 0 लगा लेंगे, फिर 11 × 1 = 11, घटाएंगे तो 9 आएगा। देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 से भाग दे रहे थे, यानी अब इसका रिपीटेशन होगा। इसको करके भी देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दशमलव है तो 0 लगा लेंगे, 11 × 8 = 88, 2 बचा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0, और 11 × 1 = 11। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो फिर से ये 9 आ गया, यानी किसका रिपीटेशन हो रहा है 8 1 का। तो जो 9/11 है, 9/11 ये बराबर हो जाएगा 0.81 बार, ठीक। 9/11 इसके बराबर हो गया। हमको लिखना है 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्याएं कितनी, 3, ठीक है। 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हमको पता है अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, ठीक। यानी हम लोग अगर इन दोनों संख्याओं के बीच की अनावसानी अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं लिख देंगे तो क्या हो जाएंगी, वे अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यानी जो अपरिमेय संख्याएं होंगी वो इसके और इसके बीच की अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होंगी, ठीक। तो इन दोनों के बीच की अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करेंगे, तो पहले बात तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे लिख देंगे 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा माइक्रोस्कोप, मतलब हम लोग बड़ा इसको अगर ऑब्जर्व करना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 71, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 81। अगर हम लोग आगे इसमें नहीं गौर कर रहे हैं, अगर हम लोग 71 और 81 के बीच की कोई संख्या लिख दें
मान लीजिए 71 और 81 के बीच की कौन संख्या होती है? 73 होता है। 71 और 81 के बीच, ये 71 और ये 81 के बीच संख्या क्या होती है? 73। इसमें हम लोग क्या लगा दें? दशमलव लगा दें, 0.73। ठीक, अब हमको क्या लिखना है इसको? अनावसानी अनावर्तिक रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर को बढ़ाते जाएंगे और एक नंबर को वैसे ही रखा रहने देंगे। तो हम लोग 7 को 7 रखा रहने देते हैं, 3 को बढ़ाएंगे। तो 3 के बाद क्या रहा है? 7। ठीक, अब 3 है तो 3 2 बार लिख देंगे। एक बार लिखा था, 3 लिख गया, फिर क्या लिखेगा? 7। अब 3 कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। हर बार एक एक बढ़ाते जाएंगे। फिर 7 लिखेंगे और फिर से एक बार 3 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4, तो 4 3 हो गए। ठीक, और ये 7। तो इस तरह से ये एक हमको क्या मिल जाएगी? अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या। ठीक है, और यही संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये संख्या इन दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हमको लिखनी है 3, एक लिख चुके। ठीक, और लिख लेते हैं। मान लीजिए तो यहाँ पर देखें तो 78 जो संख्या है वो 71 और 81 के बीच की संख्या है। अब इसमें क्या लगा देंगे? दशमलव, फिर किसी एक को रिपीट कर दो, एक को वैसे लिखे रहने दो। तो हम लोग मान लीजिए 7 को वैसे लिखे रहते हैं और 8 वाले को रिपीट कर देते हैं। तो 7 लिख लिया, फिर 8 2 बार हो जाएगा। एक बार था तो 2 बार हो जाएगा, फिर 7 लिखा जाएगा। 8 2 बार है तो 8 3 बार लिख जाएगा। हर बार एक एक बढ़ाते जाएंगे, फिर 7 हो जाएगा। तो 8 3 बार है तो अब 8 4 बार हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये एक हमको अपरिमेय संख्या मिल गई इन दोनों के बीच की। और लिखना है मान लीजिए तो जो संख्या 80 है ये भी 71 और 81 के बीच की है। और हम लोगों ने 80 लिखा, 80 के पहले क्या लगा दिया? दशमलव और 0 लगा दिया। इसमें भी एक को रख लीजिए वैसे ही और एक को बढ़ाते चले जाइए। तो हम लोग मान लीजिए कि 8 को वैसे ही रखे हैं और 0 बढ़ा रहे हैं। तो 0 एक बार है, अब 0 2 बार, फिर 8 लिखेंगे। एक को बढ़ाते हैं और एक को वैसे ही रखे रहने देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 0 बढ़ा रहे हैं, 0 को हर बार एक एक बढ़ाएंगे, लेकिन 8 को वैसे ही रखते जाएंगे एक एक बार। तो यहाँ पे 0 एक बार था तो 0 2 बार, लेकिन 8 उसी तरह से एक बार। तो यहाँ पे 0 2 बार, तो अब 0 3 बार, लेकिन 8 एक ही बार। फिर 0 3 बार तो 0 4 बार, फिर 8 एक ही बार। तो इस तरह से ये जो हमको संख्याएँ मिली ये 5/7 और 9/7 के बीच की अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इनके अगर आपको थ्योरी पढ़ना हो तो आप लोग मेरे पीछे के लेक्चर देखिएगा, उसमें इसकी थ्योरी स्पष्ट बताई गई है, तो आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परिमेय संख्याएं हैं और कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी हमको पता करना है कि जो संख्याएं लिखी गई हैं तो ये इनमें से परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक, तो इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पहला यह है स्क्वायर रूट 23। हमको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमने बताया था कि अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण जब हम बता रहे थे तो उसमें उदाहरण में ये लिखा हुआ था कि कोई संख्या अपरिमेय संख्या होगी यदि वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ठीक है, अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ऐसी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो देखिए 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग हो गया 16 और 5 का वर्ग हो गया 25। 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बीच में 23 आता है, लेकिन 23 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। ठीक, तो 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और वर्गमूल के अंदर लिखी गई है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। यानी वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या लिखी गई है जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर देखते हैं जो 23 लिखा हुआ है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये जो संख्या हुई वर्गमूल 23 या अपरिमेय संख्या है। ठीक, और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो इसको भी मैंने पीछे ही बताया हुआ है परिमेय और अपरिमेय संख्या के लेक्चर में, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ बताया है इसको। ठीक है, इसके बाद जो अगला है कह रहा है कि वर्गमूल 225, दूसरा कह रहा है वर्गमूल 225, तो ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जो 225 है अगर हम लोग 15 का वर्ग कर देंगे तो कितना होता है 225, यानी 225 किसका वर्गमूल है 15 का, यानी ये क्या हो गया 15 का वर्गमूल हो गया। ठीक, 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15 का वर्ग, तो इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं। और जब कहीं पर वर्गमूल और वर्ग एक साथ आते हैं, ठीक, तो वर्गमूल हट जाता है और वर्ग भी हट जाता है, जो भी उसके अंदर होता है वो नंबर बाहर आ जाता है। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें कि 15 का वर्ग है और उस पर ही वर्गमूल है, तो ये वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा 15। ठीक, या फिर आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि 225 का गुणनखंड करिए तो 3 से काटिए, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटिए, 5 5 25 और 5 1 5। ठीक, और वर्गमूल के अंदर इसको लिखिए, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं 225 लिख रहे हैं ना, तो 225 किसके बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब जब वर्गमूल के बाहर कोई संख्या निकलेगी तो वो जोड़े में से एक बाहर निकलती है, तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 5 का जोड़ा बन रहा है। ठीक, तो इस 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा और गुणे में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15, यानी वर्गमूल 225 किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर, तो वही ये 15 आ गया है। चाहे आप इस तरह से इसको रख लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, दोनों सही हैं। ठीक, और हमको पता है कि हम लोग किसी भी संख्या के हर में 1 लिख सकते हैं। ठीक, यानी हम लोग 15 को 15/1 लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, परिभाषा है परिमेय संख्याओं की, कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। ठीक, तो अगर हम लोग 15/1 को देखें, ठीक, तो क्या ये P/Q के रूप में लिखा है, तो हाँ लिखा हुआ है। ठीक, ये 15/Q और ये P/Q। ठीक, तो ये 15/1 P/Q के रूप का लिखा हुआ है, ये तो स्पष्ट हो गया। यहाँ पर P का मान कितना है, तो ऊपर कितना लिखा हुआ है 15, यहाँ पर ऊपर क्या है P। ठीक, तो P बराबर क्या हो गया 15, नीचे क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है Q बराबर हो गया 1, P बराबर 15, Q बराबर 1। 15 और 1 ये दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो इसने अभी दो चीज़ें सेटिस्फाई कर दिया, क्या कि P/Q के रूप का है जहां P और Q पूर्णांक है। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्या Q का मान 0 है, नहीं, Q का मान क्या है 1 है, यानी Q का मान 0 नहीं है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि जो 15/1 है ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ये 15/1 क्या हो गई परिमेय संख्या, यानी कि वर्गमूल 225 भी क्या हो जाएगी परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो इस तरह से इसको कर लेंगे। इसके बाद जो अगला है वो ये है कि 0.3796 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तीसरा वाला 0.3796। ठीक, तो एक हमने बताया था कि शांत दशमलव कैसे होते हैं, ये परिमेय संख्या होती। परिमेय संख्याओं की परिभाषा दशमलव प्रसार के रूप में ये थी कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है वे परिमेय संख्याएं होती हैं।
तो ये शांत दशमलव है। ठीक, शांत दशमलव क्या होता है? जिसमें दशमलव के बाद अंक एक परिमित संख्या पर हो, यानी परिमित संख्या तक हो, इसका मतलब है जहां हम लोग गिन सकें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्याओं तक है? 1 2 3 4, चार संख्याओं तक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत। दशमलव के बाद यदि परिमित अंकों तक, दशमलव के बाद यदि परिमित अंकों तक अंक लिखे गए हैं तो वह संख्या शांत दशमलव होगी। ठीक, तो यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं, 1 2 3 4, परिमित यानी हम लोग उसकी गणना कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 गणना मतलब गिन लिया, यानी हमने गिन लिया कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। दशमलव के बाद दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं। ठीक, इसलिए ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ठीक, तो ये कैसा हो गया? शांत दशमलव। और शांत दशमलव क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। ठीक, क्या होता है? परिमेय संख्या, यानी ये जो संख्या हो जाएगी ये परिमेय संख्या होगी। या फिर इसको एक लगाने का तरीका और है कि 0.3796, इसको हम लोग लिख सकते हैं। हमको दशमलव हटाना सिखाया गया है, कैसे? 0.3796, और जितने अंकों के पहले दशमलव होता है हम लोग उतने जीरो नीचे लिख लेते हैं। कितने अंकों के पहले दशमलव है? 1 2 3 4, 4 अंकों के पहले दशमलव है, हम लोग 4 जीरो नीचे लिख लेंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे लिख लिया। उसके पहले क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। और जब ये लिख देंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, यानी किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया 3796/10,000। ठीक, तो ये देखिए ये P/Q का रूप हो गया, ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया, तो ये P/Q के रूप का हो गया। और ये ऊपर वाला संख्या भी पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक है। ऊपर वाली संख्या पूर्णांक, नीचे वाली भी पूर्णांक। ठीक, तो इसलिए ये P और Q पूर्णांक भी हो गए। और Q का मान यहाँ पे कितना है? 10,000। अगर Q का मान 10,000 है, इसका मतलब क्या है? Q का मान 0 नहीं है, तो नीचे वाला संख्या 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, यानी हम इसको भिन्न के रूप का लिख पा रहे हैं। ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो चाहे आप लोग इसको ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला है वो ये है चौथा, 7.478,478, ऐसा ही आगे 478 बार बार लिखता चला जाएगा। ठीक, तो ये इसमें दशमलव के बाद रिपीटेशन हो रहा है एक ही संख्या का, इसलिए ये अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती दशमलव है ये। ठीक है ना, रिपीटेशन किसका हो रहा है? 478 का हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो दशमलव प्रसार है ये अनवसानी आवर्ती है। ठीक, और जो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है वे परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये हमने वहाँ पढ़ाया है जहाँ पर दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा बताई है, वहाँ पर इसको पढ़ाया है। ठीक, और इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो ये है ये कि 1.101 1.101 001 001 0001 00001, इस तरह से ये आगे तक, ये कौन सी संख्या होगी? ठीक, तो ये देखिए इसमें 2 अंक हैं, ये 10। ठीक, तो इसमें इसने क्या किया है कि 1 को रोक लिया है, 1 को एक ही बार लिख रहा है और 0 को ये हर बार बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक, यहाँ पर देखें अगर तो 1 1 बार है और 0 भी 1 बार है। यहाँ पर देखें तो 1 1 बार है और 0 2 बार है। यहाँ पर 1 1 बार है, 0 3 बार है। यहाँ पर 1 1 बार है, 0 4 बार है। तो हर बार 0 1 1 1 1 बढ़ता चला जा रहा है और ये
जहाँ पर इस तरह से कुछ लिखा होता है, जहाँ पर दशमलव प्रसार इस तरह लिखा होता है, वह अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। ये दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये उसकी परिभाषा है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।